शाहीन बाग में शिरकत किए क्या? देश के किसी भी शाहीन बाग में आप गए क्या? आप मुसलमानों की वोट लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर घास गिरता है तो आप मजे लेते हैं, आप जाने का काम नहीं करते। हमें कांग्रेस के शासन में गाड़ दिया गया। मेरे भाई, ये समझना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ नुक्ते का फर्क है, ऐन और गैन। हमारी मस्जिदों को ताला लगाओ, ताला खोलो, ताला लगाओ, ताला खोलो करके कांग्रेस ने किस हाल में पहुंचा दिया, ये हम सब जान रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कांग्रेस भाजपा हमें आगे से तलवार मारती है और कांग्रेस हमें पीठ पीछे से वार करती है। ये सोचना होगा। एनआरसी आया, लोगों ने शाहीन बाग लगाया, दिल्ली से लेकर के अब पूरे देश के जिले जिले में, भागलपुर में भी शाहीन बाग लगा, आपके यहां भी लगा होगा। हमें बताइए जरा, ये सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आप किसी शाहीन बाग में शिरकत किए क्या? देश के किसी भी शाहीन बाग में आप गए क्या? आप मुसलमानों की वोट लेते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर घास गिरता है तो आप मजे लेते हैं, आप जाने का काम नहीं करते। आपने देखा कि हमारा शरजील इमाम भाई, उमर खालिद भाई बरसों से जेल में बंद है। आपने उसके लिए आवाज उठाई क्या? हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब जेल में बंद है, कुछ नहीं कहा था मेरे दोस्तों, कुछ नहीं कहा था। उससे बड़ा बड़ा बयान तो लोग टी राजा और कौन कौन जो है कुकुर मुत्ता की तरह जन्म हो गया उन लोगों में। नेता की कमी नहीं है उन लोगों में जो कि गलत बयानी करते हैं, लेकिन हमारे हजरत ने कोई गलत बयानी नहीं की, हक बात कही, उसे जेल में डाल दिया गया। मैं कहता हूं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से, क्या आपने प्रोटेस्ट किया क्या? आपने आंदोलन किया क्या कि सलमान अजहरी को जेल में नहीं डालना चाहिए? नहीं किया। मेरे भाई समझना होगा, बिहार में यादवों की संख्या 14%, मुसलमानों की संख्या 18%। तो बड़ा भाई कौन हुआ? यादव हुआ कि मुसलमान? मुसलमान हुआ। तो दरी कौन बिछाएगा? छोटा भाई ना। अरे दरी कौन बिछाएगा? लेकिन दरी बिछवाता किससे है? दरी बड़े भाई से बिछवाता है वो छोटा भाई, इसलिए वो हमारा छोटा भाई नहीं है, हमारा वो कोई नहीं है। अगर हमारा भाई है तो असदुद्दीन ओवैसी है, अगर हमारा भाई है तो अख्तरुल ईमान है। ये हमें समझना होगा। हमारी पार्टी है तो MIM है। मुसलमानों, तुम पूरी और सब्जी खा करके कांग्रेस और जदयू का झंडा हाथ में ले करके और नारा लगा करके घर में जाके सो जाने के लिए पैदा नहीं हुए मेरे भाई। अल्लाह ने हमें रहनुमाई के लिए बनाया है, अल्लाह ने हमें हुक्मरानी के लिए बनाया है। ये हमें सोचना होगा। हम रहनुमाई करने के लिए आए हैं, हम हुक्मरानी करने के लिए आए हैं, लेकिन कौम के चंद दलाल हमको ये पाठ पढ़ाते हैं कि सेकुलरिज्म के तरफ चलो। नहीं भाई, हम अपनी रहनुमाई चाहते हैं। जो हमारी तरफ आना चाहे हम मना नहीं करते, लेकिन हम किसी के तरफ नहीं जाना चाहते, हम अपनी क़यादत खड़ा करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। मैं भागलपुर से आया हूं और कई जिले से और कई राज्य से यहाँ हमारे लोग कार्यकर्तागण आए हुए हैं, नेतागण आए हुए हैं। मैं आप सबों से कहना चाहता हूं कि भाई हम सब आए हैं, एक किशनगंज वालों हमारी भी लाज रखना, इन भाइयों की भी लाज रखना। आप बताओ कि हमारी भी लाज रखोगे कि नहीं? पतंग का बटन दबेगा कि नहीं? अख्तरुल ईमान जीतेगा कि नहीं? आप ये देखिए कि हैदराबाद में एक कैंडिडेट है माधवी लापता, नहीं माधवी लता, माधवी लता,
वो ऐसे तीर का एक्शन करती है मस्जिद के सामने जाकर के। बताइए कि हमें उस तीर से नफरत है कि नहीं? उस तीर को हम कभी नहीं चाहेंगे जो हमारी मस्जिद के तरफ जाए। हम आज से यादा कर लें कि न तीर चलेगा यहाँ, न हाथ चलेगा यहाँ। यहाँ जैसे हुड़ हुड़ दबंग दबंग, वैसे हुड़ हुड़ पतंग पतंग। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। ए आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अब हम चाहते हैं कि तहजीब तूफानी साहब 1 मिनट जो वक्त मिले सिर्फ तायदी कलिमात, यानी अब जो